जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, एसआई बन जाते हैं, तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी और आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से और सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जब आप मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनेंगे तो वो एक 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 9 में आती है। इनका बेसिक पे 36,200 रुपये से लेकर 1,14,800 रुपये तक रहता है और जो पे बैंड है वो 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के बारे में, एसआई के बारे में। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है और इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो चलो अब हम एक बार देख लेते हैं। जब आप मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के लिए फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो शुरुआत का जो फेज़ होगा वो आपका ट्रेनिंग का होगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको आपकी जो रियल सैलरी है वो नहीं मिलने वाली। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे मिलेगा, आपको डीए मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई सा भी अलाउंस नहीं मिलने वाला। बेसिक पे और डीए उसमें से जो भी एनपीएस का कटेगा वो कट जाएगा और बचा हुआ जो अमाउंट है उसका 70% हिस्सा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि ट्रेनिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर को सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। बाकी ये जो वीडियो है वो है ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप फाइनली तरीके से एक पुलिस स्टेशन को ज्वाइन कर लोगे। तो जैसे आप फाइनली तरीके से एक पुलिस स्टेशन को ज्वाइन कर लोगे तो आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है 36,200 रुपये। यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत हो रही है। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको डीएनएस अलाउंस बोला जाता है, महंगाई भत्ता बोला जाता है। देखो ये जो डीए जो डीएनएस अलाउंस है ये साल में 2 बार बदलता है। एक बार जनवरी में बढ़ता है ये और दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है ये। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मान के चलो कि एक साल में ये 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ता है। तो अब भी फिलहाल में डीए 50% है, उससे पहले 46% था और उससे पहले 43% था, उससे पहले 40% था, है ना। हर 6 महीने बाद डीए बढ़ता जाता है। तो फिलहाल में 50% है। यदि हम बेसिक पे 36,200 रुपये का 50% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 18,100 रुपये। ये आपका डीए हो गया जिसको हम डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता बोलते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो एचआरए का सिस्टम क्या है, मध्य प्रदेश में एचआरए के मामले में पूरे मध्य प्रदेश को टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3%, 5% और 10%। यदि आपकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े शहर है उनमें रहती है तो आपको एचआरए 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। उनसे छोटे शहरों में रहती है तो आपको 5% मिलेगा और यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में रहती है तो आपको 3% एचआरए मिलेगा। और ये जो एचआरए और डीए ये बेसिक पे का होता है। जैसे फिलहाल में बेसिक पे 36,200 रुपये है तो इसका 50%, इसका 10%, इसका 5% और इसका 3%। यहाँ पर हम एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 10% के अकॉर्डिंग। तो यदि हम 36,200 रुपये का 10% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,620 रुपये। ये आपका एचआरए हो गया। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा पीएबी नाम से। अब ये जो पीएबी अलाउंस है ये पौष्टिक अलाउंस है। जैसे और जगह पर इसको राशन मनी अलाउंस बोलते हैं और यहाँ पर इसको पौष्टिक आहार भत्ता बोलते हैं, पौष्टिक आहार भत्ता। बात वही हो गई, चाहे राशन मनी अलाउंस कह दो चाहे पौष्टिक आहार भत्ता कह दो, इसके आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। एफटीए नाम से एक अलाउंस होता है जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है एक तरीके का, इसके 400 रुपये मिलते हैं। एक एनआरए नाम से अलाउंस है, इसके 200 रुपये मिलते हैं। और इसके अलावा और कुछ छोटे छोटे अलाउंस मिलते हैं, जैसे साइकिल अलाउंस हो गया, ड्रेस मेंटेनेंस का अलाउंस हो गया, तो उसके लगभग 300 रुपये और मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होती है 59,820 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी हो गई। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी।
जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा 5,430 रुपये का। अब ये एनपीएस होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट हर महीने ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया, और फिर उसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। इसके अलावा जीआईएस के 200 रुपये कटेंगे, प्रोफेशनल टैक्स के जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काटती है उसके 200 रुपये कटेंगे। तो ऐसे टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 5830 रुपये की, 5830 रुपये की ये टोटल कटौती होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे। भाई, आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है वो है 59,820 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 5,830 रुपये की। तो आपकी नेट सैलरी बनी 53,990 रुपये। लेकिन मध्य प्रदेश में 70, 80, 90% का रूल है। अब ये 70, 80, 90% का रूल क्या है? 70% का रूल कहता है कि आप जिस साल ज्वाइनिंग करते हो, तो वो जो शुरुआत का एक साल है उसमें आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 70% हिस्सा मिलेगा। फिर दूसरे साल आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 80% हिस्सा मिलेगा। तीसरे साल आपको आपकी नेट सैलरी का केवल 90% हिस्सा मिलेगा। और चौथी साल से आपको आपकी नेट सैलरी मिलना शुरू होगी। तो आपकी पहले साल की नेट सैलरी बनी है 53,990 रुपये। अब यदि हम इसका 70% निकालते हैं तो वो बनता है 37,793 रुपये। ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो यदि आप मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपकी पहले महीने की नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी वो होगी 37,793 रुपये। अब ये जो 30% अमाउंट कटा है ना, ये ध्यान रखना आपको वापस नहीं मिलने वाला, ये कट ही गया समझो। जैसे राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड रहता है ना शुरू के 2 साल, जिसमें बिल्कुल नाम मात्र सैलरी मिलती है, इसी तरीके से आपके साथ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।